नमस्कार। पत्ती वाली सब्जियों में आज हम पालक की खेती का अध्ययन करेंगे। स्पेनिश बीट और पालक और बीट लीफ पत्ता जो जिसका कि वानस्पतिक नाम है बीटा वल्गेरियस वैरायटी बेंगालेंसिस, ये एक बहुत महत्वपूर्ण सब्जी है और पत्तीदार सब्जियों की ये काफ़ी पॉपुलर और बहुत महत्वपूर्ण होती है। और उत्तरी भारत में विशेष रूप से उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, मध्य प्रदेश आदि में इसकी, बिहार आदि में इसकी बड़ी मात्रा में कल्टीवेशन की जाती है। और यह रिसोर्सेज और विटामिन ए और सी का इसमें बहुत अधिक सोर्स होता है, काफ़ी प्रमुख सोर्स है। और प्रोटीन भी, कैल्शियम और आयरन का ये पालक है जो एक प्रमुख स्रोत होता है। पालक है जो दो प्रकार का होता है, जैसा कि हम आम बोलचाल की भाषा में भी कहते हैं देसी पालक और विलायती पालक। तो स्पेनिश बीट देसी पालक है और स्पेनिश केवल स्पेनिश बीट एंड स्पेनिश बीट देसी पालक है और स्पेनिश विलायती पालक है। तो हमारे कोर्स में जो कल्टीवेशन है वो स्पेनिश की है, लेकिन दोनों में अंतर क्या होता है ये टेबल जो आपकी स्क्रीन पे है इस पर आप देख रहे होंगे। बॉटनिकल नेम स्पेनिश बीट इंडियन पालक का है बीटा वल्गेरियस वैरायटी बेंगालेंसिस, जबकि विलायती पालक का है स्पेनेकेसिया ओलेरेशिया। क्रोमोसोम नंबर स्पेनिश बीट का है 2n18 और इसका 2n12। और स्पेनिश बीट की जो पत्तियां होती है लीव्स हैव एंटायर मार्जिन, जो पत्तियां कटी फटी होती है, जबकि इसकी लोबेल्ड मार्जिन होती है यानी बड़ी होती है पत्तियां काफ़ी। स्पेनिश बीट में बाइसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं, जबकि स्पेनिश में डायोसियस, मोनोसियस और हर्माफ्रोडाइट तीनों प्रकार के फूल पाए जाते हैं। और मोनोजर्म होता है इसका सीड होता है जो, और इसका मल्टी जर्म होता है। तो ये दोनों का अंतर होता है विशेष रूप से। अब जो स्पेनिश है इसको विलायती पालक भी कहते हैं, स्पेनेशिया ओलेरेशिया। ये फैमिली चिनोपोडियेसी का फैमिली का पौधा है और हरी पत्तियों के लिए, मुलायम हरी पत्तियों के लिए इसको उगाया जाता है। और इसकी जो पत्तियां होती है विटामिन ए, मतलब विटामिन ए इसमें इतना रिसोर्सेज है कि 9300 इंटरनेशनल यूनिट इसमें प्रति 100 ग्राम भाग में इसमें पाई जाती है। एंड आयरन और कैल्शियम इसमें पर्याप्त मात्रा में होता है। इसकी कुछ वैरायटीज़ है जो दो प्रकार की, पहला ग्रुप है दो प्रकार का ऑन द बेसिस ऑफ लीफ कैरेक्टर्स, पत्तियों के लक्षणों के आधार पर दो भागों में इसकी जातियां बांटते हैं। पहला सेवोई टाइप, SAVOI सेवोई टाइप। इसकी पत्तियां सेवोई टाइप की वैरायटीज़ होती है, रिंकल्ड, थोड़ी सी इस तरह से झुर्रीदार, रिंकल्ड बोलते हैं इसको। लो नाइट टेम्परेचर रेस्पॉन्सिबल फॉर द सेवाई फॉर्म ऑफ लीव्स। इसके लिए लो नाइट टेम्परेचर यानी रात्रि का तापमान कम हो ऐसा आवश्यक होता है। और एक स्मूथ टाइप होती है पत्ती का करेक्टर, द लीव्स ऑफ सच वैरायटीज आर स्मूथ, चिकनी पत्तियाँ होती है। तो ये दो वैरायटियाँ हुई ऑन द बेसिस ऑफ लीफ करेक्टर। इसके बाद है ऑन द बेसिस ऑफ सीड करेक्टर, डिपेंडिंग ऑन द सीड सरफेस द वैरायटीज आर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स। पत्तियों की जो सरफेस सीड की जो सरफेस होती है ऊपर की सतह, उसके आधार पर इसको दो भागों में बांटते हैं, राउंड सीडेड एंड प्रिकली सीडेड। यानी राउंड यानी गोलाकार सीड और प्रिकली यानी कटा फटा, जो इस तरह से होता है, कटा हुआ सा इस तरह का सीड। राउंड सीडेड वेराइटीज़ परफॉर्म वेल इन प्लेन्स वेयर पिकलर। जो राउंड सीडेड वैरायटी होती है वो उत्तरी भारत में अच्छा प्रदर्शन करती है, जबकि प्रिकली सीडेड वैरायटी होती है वो पहाड़ी क्षेत्रों में अच्छा परफॉर्मेंस करती है। तो इसमें स्पेनिशिया वैरायटीज़ कॉमनली ग्रोन इन इंडिया है जो ये वर्जिना सेवाई IRI न्यू दिल्ली की जाती है। दूसरी अर्ली स्मूथ लीफ, ये भी IRI न्यू दिल्ली से निकली जाती है। इनके ये करेक्टरिस्टिक्स है वर्जिना सेवाई के। एवरेज ग्रेन यील्ड 400 क्विंटल पर हेक्टर होती है इसकी। और प्लांट्स आर अपराइट एंड विग्रस, काफ़ी ग्रोथ वाले पौधे होते हैं इसके। और जो दूसरी जाती है अर्ली स्मूथ लीफ वाली, जैसे कि इसका नाम से ये स्मूथ लीफ होती है इसकी, और राउंडेड सीड होते हैं। लीव्स आर थिन, पत्तियाँ थोड़ी सी बारीक होती है, थिन येलोइश, हल्का सा लाल वो पीला हरा कलर की होती है। और पॉइंटेड अपेक्स, इसका आगे का जो सिरा होता है वो पॉइंटेड होता है। तो ये स्मूथ लीफ, अर्ली स्मूथ लीफ IRI की दोनों जातियाँ। इसके बाद
इसके लिए जो जलवायु की आवश्यकता है वो स्पेनिश स्ट्रिक्टली है कूल सीजन वेजिटेबल्स, ये ठंडे मौसम की फसल है। ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंज जो इसकी अच्छे ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए 15 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान इसका अच्छा पाया जाता है। इट इज़ सेंसिटिव टू बोथ लो एंड हाई टेम्परेचर, मतलब ये कम तापमान भी ज़्यादा कम, 15 से ज़्यादा कम होना और 25 से ज़्यादा जाना, दोनों ही नुकसानदायक होते हैं। द लो टेम्परेचर एंड कूल नाइट टेंड्स टू काजेज लीप सोइंग इन सवाई वैराइटीज़। अभी इसका जो कम तापमान होता है वो इस जाति को ज़्यादा नुकसान करता है, जबकि हाई टेम्परेचर एंड लॉन्ग डेज काजेज बोल्टिंग इन दीज रिड्यूस द मार्केट वैल्यू। जब तापमान ज़्यादा हो जाता है तो पौधे में से बोल्टिंग हो जाती है, यानी जो बीज निकलने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, जो कि इसकी मार्केट वैल्यू को कम कर देता है। कम तापमान है जो इसकी पत्तियों को अच्छा ग्रीन लुक देता है, जबकि अधिक तापमान इसकी पत्तियों को पीला करने का काम करता है। मैक्सिमम ऑब्टेन अंडर शॉर्ट डे, जो दिन की अवधि जब कम होती है तो उसमें इसकी अच्छी यील्ड पाई जाती है सही तापमान पर, और अधिक तापमान होता है जो इसको अधिक एटमॉस्फेरिक जो ह्यूमिडिटी होती है, आर्द्रता, वह इसकी पत्तियों को अच्छा ग्रोथ देती है। हालांकि जो इसका ये पालक है ये हिल्स में भी यानी पहाड़ी क्षेत्रों में भी ग्रो कर सकते हैं। इसके लिए जो सोइल की तैयारी है, मिट्टी की तैयारी, ये सभी प्रकार की मिट्टियों में इसकी खेती कर सकते हैं, परंतु अच्छी फर्टाइल और अच्छी जल निकास वाली भूमि इसकी खेती के लिए अच्छी मानी जाती है, और ये कुछ मात्रा में सैलिनिटी को टॉलरेंट कर लेती है, जिसके लिए पीएच रेंज है 6 से 7 इसकी अच्छी कंडीशन के लिए। और पहले खेत को अच्छी प्रकार से प्लोइंग करके 2-3 प्लोइंग करके अच्छी तरह से एरोइंग करके इसको तैयार कर लेते हैं, और बाद में इसको सिंचाई के पानी के साधन के हिसाब से छोटी क्यारियों में इंश्योर कर लेते हैं, बांट लेते हैं इसको। मैन्योर्स फर्टिलाइज़र्स की जो आवश्यकता है इसमें 200 से 250 क्विंटल गोबर की खाद, कंपोस्ट जो खेत की तैयारी के समय एप्लीकेशन कर देते हैं, और गोबर की खाद के साथ साथ 50 से 70 किलोग्राम नाइट्रोजन, 50 किलोग्राम फास्फोरस और पोटास, यानी 50 से 70 किलोग्राम नाइट्रोजन और 50 किलोग्राम पोटास और 50 किलोग्राम ही फास्फोरस इसके लिए आवश्यक होता है। तो फास्फोरस और पोटास और गोबर की खाद के साथ ही इसको अप्लाई कर देंगे, यानी उसके साथ ही, जबकि नाइट्रोजन को 3 भागों में बांट करके पहले एक बार इसको दे देंगे, और इसके बाद 2 भागों में जो बचा हुआ भाग हो टॉप ड्रेसिंग के रूप में पहली और दूसरी कटिंग के बाद देंगे, अमेरंथस की तरह, चौलाई की तरह, यानी नाइट्रोजन के जो 50 से 70 किलो 3 भागों में बांटेंगे, 1/4 उस समय दे देंगे, बाकी मात्रा को 2 भागों में बांट करके पहली और दूसरी कटाई के बाद में टॉप ड्रेसिंग के साथ सिंचाई के पानी के साथ देंगे। ये जो सोइंग एंड सीड रेट है इसकी, स्पाइनस कैन बी शोन राउंड द ईयर, वैसे तो पूरे वर्ष भर हो सकते हैं इसकी कृषि जलवायु की आवश्यकताओं के आधार पर, परंतु जो इसका डिफरेंट सोइंग डेट्स है उसकी वो इस हिसाब से जो चार्ट दिख रहा है आपको, प्लेन्स यानी उत्तरी भारत के मैदानों में सितंबर अक्टूबर में, मिड हिल्स में यानी जो कुछ मध्यम ऊंची पहाड़ियाँ उसमें मार्च से जून में, और हिल्स जुलाई से सितंबर में इसकी बुआई करते हैं। और पालक है जो हाई सीड रेट है इसकी 35 से 45 किलोग्राम पर हेक्टेयर, एज 50% ऑफ दी प्लांट्स टर्न आउट टू बी मेल विथ पुअर ग्रोथ एंड सच प्लांट्स कैन नॉट बी रिमूव्ड टिल दी टाइम ऑफ ब्लूमिंग, यानी कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो मेल प्लांट्स होते हैं, पर जब तक ये ब्लूम आते हैं तब तक उसमें पता नहीं चलता है, इसलिए इसकी सीड रेट ज़्यादा रखी जाती है 35 से 45 किलोग्राम पर हेक्टेयर। सीड्स आर आइदर ब्रॉडकास्ट और लाइन शोवन, छिड़काव विधि के द्वारा भी खेत में, या लाइन से लाइन सोइंग के द्वारा भी इसको बुआई कर जाती है। लाइन सोइंग जब इसके करेंगे तो इंटरकल्चर ऑपरेशंस के लिए जगह रहें, इस बात का ध्यान रखते हैं। सीड शुड बी शोन 1 और 2 सेंटीमीटर डीप, 1 से 2 सेंटीमीटर बीजों को गहरा बोते हैं जिससे कि जर्मिनेशन अच्छा हो जाए, अन्यथा कई बार ज़्यादा गहराई बोने से जर्मिनेशन की समस्या होती है। और रो स्पेस्ड है, लाइन से लाइन की दूरी 30 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 10 से 12 सेंटीमीटर इसमें रखी जाती है। और इरिगेशन शुड बी डन जस्ट आफ्टर सोइंग, बीजों के बुआई के तुरंत बाद एक हल्की सिंचाई इसमें की जाती है।
इसके बाद इसमें इरिगेशन है। बीइंग ए शैलो रूटेड क्रॉप, इसकी जड़ें उथली होती है थोड़ी सी, तो स्पिनच रिक्वायर्स फ्रिक्वेंट इरिगेशन। पालक में नियमित रूप से पानी देते हैं नियमित अंतराल पर पानी की मात्रा कम रखते हैं थोड़ी सी, यानी 5 से 6 दिन के अंतराल पर गर्मियों में और 8 से 10 दिन के अंतराल पर सर्दियों में। इस तरह से इसमें इरिगेशन मैनेजमेंट करेंगे। वीड कंट्रोल इसमें बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो 1 और 2 शैलो होइंग्स आर नीडेड टू कीप द वीड्स अंडर कंट्रोल। 1-2 हल्की गुड़ाई कर देंगे हाथ से। इसके बाद कुछ हर्बिसाइड्स का प्रयोग भी इसमें कर सकते हैं, जो कि इसमें काफ़ी हेल्पफुल होता है, जैसे साइक्लोएट एट 3 to 4 kg पर हेक्टेयर, प्री प्लांट इनकॉर्पोरेट एंड बेनिथोरकार्ब एट 1 किलोग्राम पर हेक्टेयर, या मेथाबेंजीथ्रियोटोन ये भी 1 किलोग्राम पर हेक्टेयर के हिसाब से प्री इमरजेंस है ये, यानी बुआई से पहले, बीज जो पालक के होंगे उससे पहले इसको खेत में बीड्स के कंट्रोल के प्रयोग करते हैं। पर चूंकि यदि इसका अच्छा मैनेजमेंट नहीं हो तो हैंड वीडिंग ही ज़्यादा ठीक रहती है इसके हिसाब से। हार्वेस्टिंग, इस प्रकार से हम यदि पूरी खेती का ढंग से करें तो द क्रॉप इज़ रेडी फॉर फर्स्ट कटिंग 3 to 4 weeks आफ्टर सोइंग। बीजों के बोने के 3 से 4 सप्ताह बाद पहली कटिंग के लिए तैयार हो जाते हैं। और इसके साथ साथ कटिंग के साथ साथ बाद में पहली कटिंग बीज बुआई के 3 से 4 सप्ताह बाद और बाद में 15 दिन के अंतराल पर कटिंग करते रहते हैं हरी पत्तियों की। इस तरह से 4 से 5 कटिंग्स क्रॉप दे देती है। और इसकी जो पत्तियां हैं पालक में, इस बात का ध्यान रखते हैं, जो पत्तियां हैं, हार्वेस्टिंग इज नॉट डन इन अर्ली इन द मॉर्निंग एज द ड्यू मेक्स द लीव्स ब्राइटल एंड स्पॉइल द प्रोड्यूस। बहुत जल्दी कई बार अर्ली मॉर्निंग में यदि पत्तियों को कटाई कर लेते हैं तो उसमें ओस होती है, ओस की जो पानी की बूंदें होती है, जिसकी वजह से ये पत्तियों को ख़राब कर देती है, जो कि बाज़ार में जिसका भाव नहीं मिलता। इस तरह इसको कटिंग में थोड़ा सा दिन निकलने के बाद सूर्य की धूप आ जाए तो वो ओस की बूंदें हट जाएगी, तब उसकी पत्तियों की कटिंग करके बाज़ार भेजेंगे तो ज़्यादा लाभ उसको मिल जाएगा। तो अब इसके इस तरह से खेती करते हैं हम साइंटिफिकली, सारी बातों का ध्यान रखते हुए, मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को ध्यान रखते हुए, तो हमें लगभग 100 से 150 क्विंटल पर हेक्टेयर इसकी उपज मिल जाती है। तो ये ग्रीन लीफ जो लीफी वेजिटेबल्स में अमेरंथस और स्पेनिश 2 क्रॉप्स कोर्स में इसका जो दोनों का दिया गया, आप इसके अच्छे से नोट्स बना करके और अपनी तैयारी रखें। नमस्कार।